पिछले कुछ सालों में इंटरफेथ मैरिज जो है वो हिंदुस्तान में जम करके बढ़ रहा है। ऐसे में देखा जा रहा है कि इंटरफेथ मैरिज की अगर आप बात करेंगे तो मुस्लिम लड़कियां जो है वो नॉन मुस्लिम लड़कियों से शादी कर रही लड़कों से शादी कर रही है। ऐसी खबरें लगातार सामने आ रही है और ऐसा ही एक मामला बिहार से आया है जिसे हमने सोचा कि आप तक पहुंचा दें, क्योंकि ये एक प्रेम कहानी के तौर पर सामने आई है। मामला बिहार के सारण ज़िले के छपरा का है। छपरा की रहने वाली रोज़ी नाम की एक लड़की जो खुद को बालिग बता रही है, यानी कि वो अपने आप को 18 प्लस बता रही है। मतलब साफ है कि वो भारतीय कानून के हिसाब से जो है वो किसी भी शख्स से शादी कर सकती है बगैर अपने माता पिता की इजाज़त के। उसे किसी भी तरह के रोक टोक की ज़रूरत नहीं है और यही वजह है कि अपने उस आज़ादी का इस्तेमाल करते हुए वो लड़की जो है, एक लड़का जो कि छपरा के सारण का है, जिसका नाम संजीत कुमार है, संजीत से उसने शादी कर ली है। मामला ये है कि दोनों के बीच में लगभग पिछले 6 साल से प्रेम प्रसंग था। मतलब ये समझिए कि जब वो एक बहुत छोटी उम्र में रही होगी, तब से ही उन दोनों के बीच में प्रेम शुरू हो गया, क्योंकि अगर वो 18 साल की है या 19 साल की है तो समझिए 6 साल से उन दोनों के बीच में प्रेम है। अब ये प्रेम इतना लंबा अरसा का रहा है और यही वजह थी कि ईद से जब इनके परिवार वाले ईद के इंतज़ार में थे, रोज़ी के परिवार वाले, उसी दरमियान ये इस इंतज़ार में थे कि कब वो संजीत के साथ घर से निकले और उसके साथ शादी करे। और उसने ऐसा ही किया। 8 अप्रैल को रोज़ी ने संजीत के साथ जो है वो अपने घर को छोड़ दिया और वो घर छोड़ करके देश की राजधानी दिल्ली पहुंच गई। दिल्ली पहुंच करके उसने मंदिर में उन दोनों ने मंदिर में शादी रचाई है। मंदिर में शादी रचाने का खूब मतलब साफ समझ आता है कि उसने इस्लामिक रूल और रेगुलेशन को जो है वो छोड़ करके हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से शादी की है। यकीनन उसके ज़हन में अब इस बात का कोई मतलब नहीं रह गया है कि निकाह का क्या मतलब होता है, क्योंकि आप तमाम लोग जानते हैं कि शरीयतन इस्लाम धर्म में साफ-साफ ये बात समझाई गई है कि अगर आपको किसी गैर मज़हब की बच्ची से शादी करनी है तो वो तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक कि वो इस्लाम कबूल कर ले, या फिर अगर किसी लड़की को किसी लड़के से शादी करनी है तो वो जब तक इस्लाम धर्म कबूल नहीं कर लेता है। यानी कि एक मज़हब में ही आप शादी कर सकते हैं और मुझे लगता है कि तमाम जो धर्म के लोग हैं अब वो ऐसा ही सोचते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में ऐसा हो रहा है। कई बार हिंदू सभा के कुछ लोगों का वीडियो भी सामने आया, जैसे पिछला वीडियो हमने बनाया था उसमें हमने आपको दिखाया भी था कि किस तरह से बाज़ाब्ते जो है कुछ संघ है इस देश में जो काम करती है इस चीज़ के लिए कि बेटी बचाओ उनकी बहू लाओ, यानी कि बेटी बचाओ बहू लाओ। इसका मतलब ये है कि अपनी हिंदू बेटियों की हिफाजत करो और मुस्लिम बच्चियों से शादी करो, उसे लेकर के आओ, उसके साथ शादी करो, हम इनाम भी देंगे। और ऐसा होता भी है और ऐसे कई सारी खबरें भी सामने आई है। तो ऐसा ही एक मामला सामने आया। इस पूरे मामले के बाद जब पुलिस प्रशासन में इस चीज़ की शिकायत की गई तो लड़की ने खुद वीडियो जारी किया है और वीडियो जारी करके इस पूरे मामले पे अपना बयान रखा है। सुनिए कि वो क्या कुछ कह रही है। क्या मामला है रोजी? मैं इनसे 6 वर्षों से प्रेम करती हूँ और मैं अपनी मर्ज़ी से इनके साथ भागी हूँ। और जब मुझे पता चला कि मतलब मेरे परिवार वालों ने इनके घर वालों पे मतलब केस कर दिया है, तो मैं अपना बयान देने आई हूँ। आप बालिग हैं कि नाबालिग? मैं बालिग हूँ। तो आपके धर्म के लोग नाराज होंगे, कैसे झेलेंगी आप उनको? मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मैं बस इनके साथ खुश रहूँगी। इनके आपको संजीत सिंह के साथ रहना है? हाँ। खुश हैं कि नहीं? हाँ, बहुत खुश हूँ। और शादी वादी कर ली है आप? हम लोग मंदिर में शादी कर लिए हैं। हमने शादी कर ली है। हाँ। नाम क्या हुआ? रोजी खातून। जब 6 वर्षों से प्यार कर रहा हूँ और वो मुझे बहुत प्यार कर रही हैं। दिनांक 8 तारीख को, दिन सोमवार को सुबह 8:30 में हम लोगों ने अपनी मर्जी से शादी करने के लिए अपना घर परिवार छोड़ दिया। परिवार छोड़ने के बाद शाम को पता चला कि इनके पिताजी, इनके भाई, इनके चाचा और वो भी जो भी इनके गांव के लोग हैं, साथी संगाती हैं, उनके माध्यम के द्वारा मेरे परिवार पर केस मुकदमा दायर किया गया, जिसमें मेरा नाम भी अपहरण के रूप में दिया गया है। मेरे भाई को, मेरे पिताजी को पुलिस ने संदिग्ध रूप में बिना किसी सबूत के एक संदेह के रूप में गिरफ्तार कर लिया, विभिन्न तरह का टॉर्चर किया। इसके बारे में मेरे पिताजी को, मेरे भाई को कुछ जानकारी नहीं था। जो भी निर्णय था मेरा था और मेरी पत्नी, जो कि अब मैंने इनसे शादी कर लिया है तो मेरी पत्नी ही हैं, रोजी खातून जो है, मैंने इनसे मंदिर में कल ही शादी किया दिल्ली में। लड़की बालिग है नाबालिग? लड़की बिल्कुल बालिग है। इनकी उम्र जो है 25 साल की है
लड़की 19 राजी है शादी करने के लिए? बिल्कुल राजी है, आप चाहे तो उनसे पूछ सकते हैं। मैंने इन्हें किसी भी तरह का कोई तरह का दबाव नहीं दिया, किसी भी तरह का कोई आपके परेशानी पिताजी या भाई को पुलिस ने छोड़ा कि नहीं छोड़ा? अभी तक तो नहीं छोड़ा है। और मुझे इस बात का बहुत दुख है कि हमारे वजह से मेरे पिताजी को ऐसा जिल्लत झेलना पड़ रहा है, भाई को झेलना पड़ रहा है। और इसीलिए मैं अपने मर्जी से खुद को सरेंडर करके अपने पिताजी और भाई को हिरासत से बाहर निकालना चाहता हूं। नाम और क्या आपका? मेरा नाम संजीत कुमार होगा, पिता है नाम? पिता का नाम जलेश्वर प्रसाद बारी। दोस्तों देखा आपने इस वीडियो को, ये वीडियो भी सोशल मीडिया पे जम करके वायरल है। लड़की ने अपनी बात रखी है, लड़के ने भी अपनी बात रखी है। उसका ये भी कहना है कि हमारे परिवार वालों को जो परेशान किया जा रहा है पुलिस प्रशासन की तरफ से वो गलत है, इसके लिए वे लोग जिम्मेदार नहीं हैं और तरह तरह की बातें की जा रही है। यकीनन लड़की के परिजनों ने इस पूरे मामले को लेकर के शिकायत की होगी और शिकायत बनती भी है कि किसी की बेटी को आप घर से उठा करके ले जा रहे हैं। बहुत आसान होता है, लोग बंद कमरे से इस चीज़ को बड़ा सपोर्ट करेंगे कि हाँ हाँ सही तो किया है, सही तो किया है, सही तो किया है। लेकिन जब उनकी बच्चियों के साथ, उनकी बेटियों के साथ, उनकी बहनों के साथ ऐसा हो जाए तब फिर एक अलग ही कहा जा सकता है कि बात समझ में आती है। तो ये एक बहुत आसान चीज़ है लोगों का अपना मानना, और इसमें कोई शक नहीं है कि अपनी आज़ादी है और वो अपनी आज़ादी के साथ अगर घर वालों को जिसने छोड़ दिया, अपने मज़हब के रूल रेगुलेशन को छोड़ दिया और वो किसी लड़के से प्रेम कर रही है, किसी से शादी करना चाहती है, तो आप उसे कब तक रोक ही सकते थे। तो ये पूरा का पूरा मामला है। अब खबर सामने आई है कि संजीत कुमार और रोजी खातून ने दिल्ली के मंदिर में जो है वो शादी की है। साथ ही एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में इन लोगों ने जो है वो स्वीकार कर लिया है। और आपको बता दें दोस्तों, ये सारण जिला के रिवालीगंज थाना क्षेत्र के देवरिया गांव का निवासी है ये संजीत कुमार, जिसका पिता का नाम जो है वो जलेश्वर प्रसाद है। और साथ ही साथ रिवालीगंज थाना क्षेत्र के जलालपुर गांव की निवासी जो है वो रोजी खातून है। बीते 6 वर्षों से ये दोनों जो है प्रेम कर रहे थे, ऐसी खबर सामने आई है। इस पूरे प्रेम प्रसंग की कहानी पर आप तमाम लोग क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। बहुत सारे लोग इस प्रेम के रिश्ते को बहुत समर्थन भी देते होंगे, लेकिन क्या इस तरह से घर वालों को छोड़ करके किसी की बच्ची को एक तरह से अपहरण करके ले करके जाना कितना सही लगता है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें।